हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं अक्षय सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पहली शिक्षा अकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हम इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसको हम क्रम से पढ़ते जा रहे हैं लगातार। फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, उनकी दोनों पोएम जो बीच में आई थी, आज उसी क्रम में हम तीसरी जो हमारी पोएम है ए टाइगर इन द जू, फर्स्ट फ्लाइट बुक की थर्ड पोएम ए टाइगर इन द जू, वो आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, टाइगर इन द जू जो पोएम है ना, वो किस प्रकार से लिखी गई है, किस चीज़ के बारे में हमें बताती है, किस चीज़ का हमें अनुभव करवाती है ना, उसके बारे में ये बात करती है। देखो, टाइगर इन द जू के अंदर जो पॉइंट होता है वो हमें एक अंतर उत्पन्न करता है। किस चीज़ के अंदर? जू वाले टाइगर में और एक जंगल के टाइगर में। एक जू का टाइगर किस प्रकार का होता है, एक जंगल का टाइगर किस प्रकार का होता है। जैसे जू के टाइगर को तो आप कुत्ते से कंपेयर कर सकते हो, है ना। कैसा होता है? एक पिंजरे के अंदर पेक है, इधर उधर जा नहीं सकता, कुछ गुर्रा नहीं सकता, दहाड़ नहीं सकता, है ना, हमें डरा ही नहीं सकता है। हम उसके बिल्कुल पास में खड़े होते हैं और एक जंगल में टाइगर दूर से भी दिख जाता है ना, तो हम गायब हो जाते हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है। तो उन दोनों जो फर्क है ना, और उन दोनों में किस प्रकार से टाइगर होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। देखिए, जो पोएम है उसको पढ़ने से पहले इसके बीच में इसका थोड़ा सा एक समरी दे रखा है। ऐसा मान लीजिए इसके बारे में पूरी चीजें यहाँ बता दी गई है कि पोएम के अंदर क्या क्या बात होगी। पोएम के अंदर पोइट हमें किस चीज के बारे में बताएगा, है ना, किस चीज के बारे में हमें समझाने की प्रयास किया जा रहा है कि हमें जानवरों को पिंजरे के अंदर कैद नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन होता है ना, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें जिस प्रकार से हमें आज़ादी मिली है, उन्हें भी तो आज़ादी मिलनी चाहिए, वो भी तो बिल्कुल स्वतंत्र रहने चाहिए, है ना। तो वही चीज देखो, दिस पोएम कंट्रास्ट द टाइगर इन द जू। जो ये पोएम है वो कंट्रास्ट, एक अंतर लाती है। किन किन के बीच में? अ टाइगर इन द जू, जू के अंदर, टाइगर में, बाघ में, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, निवास स्थान। यानी ये पोयम जू वाले टाइगर और एक उसके प्राकृतिक निवास में रहने वाले टाइगर के बीच में अंतर उत्पन्न करती है, अंतर बताती है। ठीक है, किस प्रकार से? तो देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेते हैं। द पोयम मूव्स, ये जो पोयम है वो चलती है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम जू टू जंगल, जू से जंगल तक। यानी एक पैराग्राफ में पहले जू की बात करेगा, फिर जंगल में चला जाएगा, फिर वापस जू पे आ जाएगा, फिर जंगल में चला जाएगा। यानी दोनों की डिफ्रेंशिएट बता रहा है, दोनों का डिफरेंस कर रहा है कि जू में टाइगर कैसा होता है और नेचुरल में कैसा होता है, जंगल में कैसा होता है। उन दोनों चीज़ों के बारे में इसमें बता रहा है। एंड बेक अगेन, और वापस फिर से टू द जू, वापस फिर से कहाँ आ जाएगा? जू में। देखो, पहले जू से जंगल गया, जंगल से वापस कहाँ गया? जू में आ गया। ये इस पोएम का सीक्वेंस है। ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कौन से स्टांजा के अंदर जू की बात चल रही है और कौन से स्टांजा के अंदर जंगल की बात चल रही है। देखिए, रीड द पोएम साइलेंटली। सबसे पहले आप पोएम को बिल्कुल शांति से पढ़िए। एंड से विच स्टांजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और फिर आप बताइए कि कौन सा स्टांजा टाइगर इन द जू के बारे में बात करता है और कौन सा स्टांजा जंगल के बारे, जंगल के टाइगर के बारे में बात करता है। यानी आपको ये बताना है इसको पढ़कर कि किस स्टांजा के अंदर जू की बात करी गई है और किस स्टांजा के अंदर जंगल की बात करी गई है। जैसा कि आपको पता ही होगा, टाइगर होता है, उसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी धारियाँ होती हैं उसके शरीर के ऊपर, उसके नुकीले दांत होते हैं और उसके नुकीले पंजे होते हैं। उसके जो पंजे होते हैं वो गिद्देदार होते हैं। उन्हीं पंजों के सहारे वो पूरे जंगल में घुमा करता है और झाड़ियों में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। और जैसे ही उसको कोई शिकार दिखाई देता है, उसके ऊपर झपट्टा मारकर उसको क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है, उसको खा जाता है या उसको मार देता है। उसी प्रकार जब एक जू के अंदर हम टाइगर देखने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक लोहे का पिंजरा होता है और उस पिंजरे के अंदर वो पेक होता है। एक लिमिटेड जगह होती है जिसके अंदर वो चारों तरफ सिर्फ घूम सकता है ना, चारों तरफ उधर उधर देख सकता है, बाकी वो कर कुछ भी नहीं सकता। वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं भाग सकता, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खा सकता। जो लोग उसको खाने के लिए देंगे वही उसको प्राप्त होगा, बाकी वो कुछ भी खा नहीं सकता। लेकिन एक जंगल में जो टाइगर होता है ना, वो राजा होता है, किंग होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्वतंत्र है बिल्कुल, उसके ऊपर कोई रोक टोक ही नहीं है, उसको कोई रोकने वाला व्यक्ति ही नहीं है। वो चाहे जहाँ जा सकता है, चाहे जिसको खा सकता है ना। तो टाइगर दोनों जगहों में बहुत ज़्यादा फर्क है और उस फर्क को ये कविता अपने को दिखाती है। देखिए, पहला स्टांजा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। सबसे पहले देखो इसकी पोएम की जो मीनिंग है, पहले मैं आपके सामने वो लिख देता हूँ। देखो, स्टॉक्स का मतलब होता है विचरण करना,
इन हिज विविड स्ट्राइप, विविड का मतलब होता है चमकीली और स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां। फ्यू स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब होता है कदम, और हिज कीज, कीज का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। पेट्स का मतलब होता है उसके पंजे या गिद्देदार, सॉरी है ना वो वेलवेट क्वाइट, हाँ पेट्स का मतलब होता है पंजे। वेलवेट क्वाइट, वेलवेट का मतलब होता है मखमल, और क्वाइट का मतलब थोड़ा, और रेस का मतलब होता है गुस्सा या क्रोध, गुस्सा या क्रोध। देखिए पहले स्थान की जितनी भी मीनिंग हैं वो आपके सामने हैं। लर्किंग का मतलब होता है किसी चीज के पीछे छिपना, किसी चीज के पीछे छिपना, ठीक है। शेडो का मतलब छाया, शेडो का मतलब क्या होता है छाया। स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसल कर आना, फिसल कर आना। ट्रू का मतलब में से, ट्रू का मतलब होता है में से, किसमें से, ग्रास, घास में से, ठीक है। नियर द वाटर होल, पानी के कुंड के पास, पानी का जो कुंड होता है, पौंड होता है, उस कुंड के पास में से। प्लम्प का मतलब होता है गोल मटोल, प्लम्प का मतलब होता है गोल मटोल, और डियर का मतलब होता है हिरन। देखिए पहला स्टैंजा और दूसरा स्टैंजा की जितनी मीनिंग है वो आपके सामने है, ठीक है। स्टॉक्स का मतलब विचरण करना, विविड का मतलब चमकीली, स्टेप्स का मतलब धारियां, फ्यू स्टेप्स का मतलब कुछ कदम, कीज का मतलब पिंजरा, पेट्स का मतलब पंजे, वेलवेट क्वाइट का मतलब मखमले, मखमल के समान, क्वाइट थोड़ा, रेज का मतलब गुस्सा या क्रोध, है ना, गुस्सा या क्रोध। और लर्किंग का मतलब किसी चीज के पीछे छिपना, शेडो का मतलब छाया, स्लाइडिंग का मतलब फिसल कर आना, थ्रू का मतलब में से, लॉन्ग ग्रास का मतलब घास, वाटर हॉल पानी का कुंड, और प्लम का मतलब गोल मटोल, डियर का मतलब हिरण। यानी जितनी भी मीनिंग है वो यहाँ पर आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से अपनी कॉपी के अंदर उतार भी सकते हैं। देखिए ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज कीज, ही स्टॉक में विचरण करता है, कहाँ पर, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी चमकीली धारियों के साथ, द फ्यू स्टेप्स कुछ कदम, कहाँ पर, ऑफ हिज केज अपने पिंजरे के, ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट अपने मखमली गद्देदार पंजों के साथ, इन हिज क्वाइट रेस अपने थोड़े से गुस्से के साथ। देखो क्या बोलना चाहता है कि जो जू का टाइगर होता है, यानी पहला स्टांजा हमें जू के बारे में बता रहा है कि एक जू के अंदर क्या होता है। देखो जू के अंदर जो टाइगर होता है ना, अपनी चमकीली धारियों के साथ में, अपने मखमली गद्देदार पंजों के साथ में, उस रेज के, उस केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर इधर से उधर घूम रहा होता है ना। और जब वो घूमता है ना तो उसे बहुत ज्यादा क्या आता है, गुस्सा आता है। ऐसा गुस्सा जिसको वो किसी को दिखाई नहीं सकता है। क्यों, उसके कौन सुनने वाला है, वो तो पिंजरे में पैक है। जब बाहर होता है तो वो दहाड़ता है जोर जोर से, है ना, और सारे लोगों को भयभीत कर देता है। लेकिन जब वो पिंजरे में पैक होता है तो वो खुद ही भयभीत रहता है, ठीक है ना, लोगों से डरता है। तो ऑन पेज जब उसके पंजे, जो मखमलीदार पंजे हैं, उनसे वो कुछ कदम उस पिंजरे के अंदर घूमता है, इधर से उधर एक लिमिटेड वे में, क्योंकि लिमिटेड है केज, उस जो पिंजरा है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। जितनी सी जगह होती है, एक कमरा होता है, वो कमरा बना दिया, उसी में उसको घूमना है, बस उसी में उसको रहना है। तो उसके अंदर जब वो घूमता है अपनी चमकीली धारियों के साथ में, कुछ कदम जब वो लेता है अपने मखमली पंजों के साथ में, तो उसको थोड़ा सा क्या आता है, गुस्सा आता है, ठीक है। ये तो थी जू के टाइगर की विशेषता। जू का टाइगर किस प्रकार का होता है, जू का टाइगर क्या करता है। और ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वह लर्किंग यानी किसी पीछे चीज के पीछे छिप सकता है, किसी चीज की छाया में छुप सकता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में से निकलकर फिसल कर आ सकता है। नियर द वाटर होल, किसके पास में, पानी के कुंड के पास में। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से कौन गुजरती है, हिरण गुजरती है। अब ये किस टाइगर की विशेषता बता रहे हैं, जंगल के टाइगर की। जंगल का टाइगर कैसे होता है, देखो जंगल का टाइगर कैसे होता है, जंगल का टाइगर राजा होता है, किंग होता है। ही शुड बी लर्किंग, वह छिप सकता है। टाइगर देखते हैं ना, हम नेशनल ज्योग्राफी किसी चैनल के ऊपर देखते हैं,
एक टाइगर होता है पेड़ की छाया में बिल्कुल छुप जाता है पेड़ की पत्तियों के बीच में, और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर एकदम से छलांग लगाता है ना। तो सेम ये बोल रहा है कि शेडो के अंदर वो छुप सकता है, किसी ना किसी शेडो के अंदर वो छुप सकता है, और वह उसमें से फिसल कर बाहर आ सकता है। किसमें से? लंबी लंबी घास में से, जिस घास के अंदर वो छिपा हुआ है। किसके पास? पानी की कुंड के पास। उस पानी के कुंड के पास में वो कभी भी छलांग लगाकर आ सकता है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से गोल मटोल हिरण गुजर रही है। जब हिरण उसमें से गुजरती है ना, उस पानी की कुंड के पास से, या पानी पीने के लिए रुकती है, तभी शेर छलांग लगाता है ना। जो कि किसमें छिपा हुआ था? लंबी लंबी घास के अंदर। यानी एक जंगल का जो शेर है ना, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। अपनी मर्जी से वो किसी भी छाया के अंदर छुप सकता है, अपनी मर्जी से किसी भी जानवर के ऊपर वो हमला कर सकता है, किसी भी जगह पर वो आ जा सकता है, उसे किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं डाली गई है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। और एक जूका टाइगर वो अपनी चमकीली धारियों के साथ एक छोटी सी केज, एक छोटे से पिंजरे में घूमने के लिए क्या है? मजबूर है ना। उससे दबाव डाला गया है, उसको पकड़कर उस पिंजरे के अंदर पैक कर दिया गया है, जो लोगों के प्रदर्शन का क्या बन चुका है? एक साधन बन चुका है, लोगों को खुश देने का, लोगों को दिखाने के लिए हम उन जानवरों को कहाँ पे पैक कर दिए हैं? उस पिंजरे के अंदर। उसके आगे थर्ड पैराग्राफ देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है दहाड़ना। क्या होता है इसका मतलब? दहाड़ना या गुर्राना, है ना। अराउंड हाउसेस, घरों के पास। घरों के पास। एट द जंगल्स इज, जंगल के जंगल के किनारे। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए? वाइट फैंग्स, अपने दांतों को, अपने सफेद दांतों को। हिज क्लॉज, अपने पंजों को, है ना, अपने नुकीले पंजों को। टेरराइजिंग, भयभीत करते हैं। किसको प्रेरित कर रहे हैं? विलेज, गांव वालों को। देखो पहले पैराग्राफ के अंदर इसको पढ़ते हैं पहले कि ही शुड बी स्नार्लिंग, वह दहाड़ता है, गुर्राता है। अराउंड हाउसेस, घरों के पास में, घरों के पास में जाता है और जोर जोर से दहाड़े मारता है। एट द जंगल्स इज, जंगल के किनारे, मतलब जंगल का जो किनारा होता है ना, उस रोड के ऊपर घूमता हुआ क्या करता है? दहाड़े मारता है और लोगों के घरों के पास जाकर गुर्राता है कि इस इलाके में मत आ जाना, ये इलाका तो मेरा है ना, ये इलाका किसका है? मेरा, जंगल का शेर हूं मैं, कोई यहाँ पर आ गया ना तो फाड़ दूंगा मैं। तो वो ये बात बताता है दहाड़ कर। बेरिंग इज वाइट फ्लिंग्स, अपने दांतों को दिखाता है ना, और हिज क्लोज, अपने पंजों को दिखाता है, अपने नुकीले दांतों को, अपने नुकीले पंजों को दिखाता है, उनको शो करता है, फिर कहता है कि इस जगह मत आना, ये मेरा इलाका है, ठीक है। तो दहाड़ता है जोर जोर से। टेरराइजिंग, भयभीत करता है, किनको? गांव वालों को। अब ये टाइगर कौन सा है? जंगल वाला। यानी जंगल वाले टाइगर के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो दहाड़ सकता है, इधर से उधर घूम सकता है, गांव वालों को डरा सकता है। जू वाला टाइगर कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ये जंगल का टाइगर है। फिर बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन फिर उसे पैक कर दिया गया किसमें? एक कंक्रीट सेल। कंक्रीट का मतलब होता है कंकर पत्थर की बनी हुई, कंकर पत्थर से बनी, कंकर पत्थर से बनी हुई जो कोठरी है, सेल है, उस कोठरी में उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स, वो किसके पीछे चली गई है? बेड़ियों के पीछे चली गई है। और स्टॉल्किंग यानी विचरण करता है, वो किसमें विचरण करता है? द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई में, पिंजरों की लंबाई में। यानी जितने पिंजरे हैं ना, उन पिंजरों की लंबाई, जितना बड़ा पिंजरा उतना ही तो लंबा वो घूमेगा, जितना पिंजरे की लंबाई होगी उतना ही तो वो विचरण कर पाएगा। इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों को नजरअंदाज करते हुए, आगंतुक, है ना, एक सेकंड, आगंतुक, ठीक है, आगंतुकों को नजरअंदाज करते हुए। इग्नोरिंग का मतलब हो गया नजरअंदाज, नजरअंदाज करते हुए। देखो क्या बोल रहा है कि जब उसे एक कंक्रीट सेल, एक पत्थर की सेल के अंदर, पत्थर की कोठरी के अंदर पैक कर दिया जाता है, तो उसकी ताकत जो होती है ना, वो बेड़ियों के पीछे होती है, बेड़ियों के पीछे गिर जाती है, बंधित जाती है। स्टॉल्किंग, और वो विचरण करता है केवल किसकी लंबाई तक? उस पिंजरे की लंबाई तक। इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों को इग्नोर करते हुए। ये वापस किसी की ओर आ गया है? जू की ओर।
एक वापस जू के अंदर आ गया कि जू का टाइगर सिर्फ क्या कर सकता है, उस पिंजरे की लंबाई तक इधर उधर घूम सकता है। उस पिंजरे की लंबाई में जो उसकी जो बेड़ियां हैं उस बेड़ियों में अपनी ताकत दिखा सकता है और उस लोगों को, आगंतुकों को इग्नोर कर सकता है। बस वो यही कर सकता है, किसी को डरा नहीं सकता। जैसे कि एक जंगल का टाइगर जंगल के किनारे घूमता हुआ दहाड़ता है ना, वैसे अब ये दहाड़ नहीं सकता। He hears the last voice at night, और वह अंतिम आवाज सुनता है कब, रात्रि में। किसकी सुनेगा, पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करती हुई गाड़ियों की, गश्त करने वाली गाड़ी, यानी जो रात में गश्त करने के लिए आती है ना, अपने भी पुलिस आती है रात को गश्त करने के लिए, उसको पेट्रोलिंग कार्स बोलते हैं। एंड स्टेयर्स, और वह घूरता है, किसको, विथ हिज ब्रिलियंट आईज, उसकी चमकीली आंखों से। किनको घूरता रहता है, उन कारों को, और ब्रिलियंट स्टार, उन चमकीले तारों को, जो तारे हैं चमकीले, उन तारों को अपनी आंखों से घूरता है, उन पेट्रोलिंग करती हुई कारों को देखता है। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये वापस बात किसकी कर रहा है, जू की। यानी सबसे पहले आपको बताया जू किस प्रकार का था, किस प्रकार का वहां पर जो टाइगर था, उसकी चमकीली धारियां बनी हुई है बॉडी के ऊपर, उन चमकीली धारियों के साथ वो उस पिंजरे में इधर से उधर घूम रहा है और गुस्से के साथ में देख रहा है। फिर जब जंगल के टाइगर की बात करी तो बताते हैं कि जंगल का जो टाइगर है वो किसी ना किसी शेडों के अंदर छिपा हुआ है और उस शेडों से वो कभी भी बाहर निकलकर आ सकता है ना। कब, जब कोई डियर उस होल के, पानी के होल के साथ में जब वहां से गुजरती है तो वो उसके ऊपर छलांग लगा सकता है। एक जंगल का टाइगर घरों के पास जाकर दहाड़ सकता है, जंगल के किनारों के चारों तरफ घूमकर अपने दांतों को दिखा सकता है, अपने पंजों को दिखा सकता है और गांव वालों को भयभीत कर सकता है। लेकिन एक जू का टाइगर जब कंक्रीट सेल के अंदर, किसी कंकर पत्थर की कोठरी के अंदर पैक हो जाता है तो उसकी जो शक्ति होती है वो किसके पीछे चली जाती है, उन बेड़ियों के पीछे चली जाती है और स्टॉल्किंग, और वो केवल विचरण कर सकता है कब तक, उसकी लंबाई तक, उस पिंजरे की लंबाई तक विचरण कर सकता है और नजरअंदाज कर सकता है किसको, आगंतुकों को। जितने भी मेहमान उसको देखने के लिए आते हैं उन सभी को वो इग्नोर कर सकता है। ही हियर्स, वह सुनता है, लास्ट वॉइस एट नाइट, रात्रि के अंदर अंतिम आवाज, किसकी, पेट्रोलिंग कार, गश्त करती हुई गाड़ियों की, और स्टेयर्स, वो घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, किनको, ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को देखता है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा लेसन। ये पोएम जो थी ए टाइगर इन द जू, जिसमें दो चीजों के बीच डिफरेंस बताया, एक तो जू का टाइगर, एक जंगल का टाइगर। जू का टाइगर जो था वो अपनी शक्तियों से बिल्कुल सीमित है। कैसे, उसकी जो ताकत होती है उसको उन बेड़ियों के पीछे क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। अब वो अपने ना तो दहाड़ सकता है, ना वो इधर से उधर कहीं घूम सकता है, ना किसी को भयभीत कर सकता है। वो केवल गुस्से से, और ऐसा गुस्सा जिसको वो किसी को दिखा भी नहीं सकता, उसी के साथ उसके अंदर जीवन व्यापत करता है। लेकिन एक जंगल का टाइगर जो कि एक राजा होता है और राजा की तरह घूमता है, वो चाहे जहाँ छुप सकता है, चाहे जहाँ जा सकता है, चाहे जहाँ आ सकता है, चाहे जिस प्रकार का शिकार वो कर सकता है, उसकी ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। उसको गांव वाले को भयभीत करने की उसके अंदर ताकत है, अपनी ताकत को दिखाने की क्षमता है, दांतों को दिखाने की, नुकीले पंजों को दिखाने की। ये बात इस पोएम के अंदर बताई गई है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगले पार्ट के अंदर करेंगे। अगर आपको पोएम समझ में नहीं आई हो तो आप इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा।